बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर में गृह विज्ञान के सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं इस समय हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी के सभी विकास जैसे मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक आदि विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करते हैं। यदि बालक बचपन से ही कमज़ोर है या बीमार रहता है तो उसका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक का संवेगात्मक, भाषा का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर चिड़चिड़े रहते हैं और इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ये अक्सर उदास, क्रोधित, बेचैन रहते हैं और कमज़ोर होने के कारण ये खेलों में भी भाग नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। शारीरिक विकास का बालक के व्यवहार की गुणात्मकता और मात्रात्मकता इन दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से थका हारा, कमज़ोर और बीमार रहेगा तो वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहेगा। उससे कोई अन्य कार्य या श्रेष्ठ कामों की आशा नहीं की जा सकती है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है और फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। बालक के व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रभाव 2 प्रकार से पड़ता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव शारीरिक विकास से ये निर्धारित होता है कि बालक एक निश्चित आयु में किन किन विकासात्मक कार्यों को कर सकता है और किसे नहीं। उदाहरण के लिए, यदि एक 5 साल के बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो वह विद्यालय में अनुशासित रहकर पढ़ने लिखने में अव्वल रह सकता है। खेल में भी वो साथियों के साथ बराबरी कर सकता है। पढ़ाई के साथ ही खेल में भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अतः खेलकूद की सभी गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता शारीरिक विकास से ही अधिक सह संबंधित है। परंतु यदि कोई बालक जिसका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो वो न तो खेल में और न ही पढ़ाई में अव्वल रह सकता है। इस प्रकार से बालक अपने दोस्तों के साथ खेल और पढ़ाई में कैसा अनुभव करता है, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि बालक के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से वो कैसे प्रभावित करती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार पर शारीरिक विकास का अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभाव पड़ता है। ये बालक के स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अभिव्यक्तियों को प्रभावित करता है। बालक स्वयं अपने शारीरिक रचना और आकार के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोग बालक के शारीरिक रचना और आकार के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा 8 साल का है और वो कुछ मोटा है या स्थूल शरीर वाला है, तो वह सोचता है कि मेरे से जो दुबले पतले बच्चे हैं वो ज़्यादा चुस्त हैं, वह भागने दौड़ने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ही वो किसी भी मैच को जीत सकता है। खेल के साथी भी उसे अपने साथ खेलाने से मना कर देते हैं। ये जो भाव है वो उस मोटे बालक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, जिसके कारण उसमें हीन भावना आ जाती है और कुंठा पनपने लगती है। इसी प्रकार से एक लंबे चौड़े शारीरिक आकार वाले बालक से कम लंबाई वाला दुबला पतला बालक शर्म महसूस कर सकता है। लंबा चौड़ा बालक दुबले पतले बालक के सामने डींगे हाँक सकता है और उस पर अपना रौब जमा सकता है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भी शारीरिक विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और व्यवहार पर अपना प्रभाव डालता है। शारीरिक विकास का अर्थ क्या होता है? शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक और बाह्य अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत वो सभी कारक सम्मिलित हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थॉमसन ने शारीरिक संबंध के बारे में लिखा भी है। बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। शारीरिक विकास का किसी भी बालक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि उसके व्यक्तित्व पर और उसके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। धन्यवाद।